हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने ठाकुर जी के लिए पराठे। और कुछ बच्चों के लिए बना रही हूँ, कुछ अपने ठाकुर जी के लिए। देखो, मैं पराठे इस तरीके से बनाती हूँ, 3 कोने के पराठे। हमारे यहाँ ज़्यादातर 3 कोने के ही पराठे बनते हैं। तो मैंने पहले बेला हल्का सा, और हल्का सा बेल के फिर उस पर तेल लगाया। आप सब भी ज़्यादातर 3 कोने के ही पराठे बनते हैं। तो मैंने अपने ठाकुर जी के, कभी कभी तो मैं घी से बनाती हूँ, कभी कभी रिफाइंड से बना लेती हूँ। लेकिन ज़्यादातर मैं अपने ठाकुर जी के लिए और मेरे घर में जो होता है मैं उसके बनाती हूँ। तो मैं अपने ठाकुर जी के लिए रिफाइंड से बना रही हूँ पराठे। बच्चों ने भी फरमाइश की थी तो उनके लिए भी, क्योंकि घी लगाने के लिए रोटियों में नहीं था, तो मैं जब घी नहीं लगाने के लिए होता तो मैं पराठे बना देती हूँ। तो मैंने पराठे देखो इस तरीके से बना रही हूँ मैं, 3 कोने के पराठे। और 3 कोने के पराठे गोल नहीं होने चाहिए। जब हम बेलते हैं ना, तो हमें बेलने में बहुत अच्छी तरह से बेलने चाहिए, इसी तरीके से, जो कि गोल नहीं होने चाहिए। तो मैं इस तरीके से देखिए बना रही हूँ 3 कोने के पराठे। और मैंने कई किधर से भी गोल नहीं किया, और कोने ही निकाले हैं। देखो इस तरीके से मैंने बेल दिया। हम देखो, हल्का हल्का पतला पतला सा। और और ऊपर से चम्मच से मैंने तेल लगा लिया। पहले हमारे में कपड़े से मेरी मम्मी मम्मी बनाती थी ना, और तेल से बनाती थी, सरसों के तेल से हम लोग के। तो अब तो रिफाइंड चल गई है, तो रिफाइंड से बनाते हैं, घी से बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ नई घी वगैरह नहीं हो पाता, तो तेल से ही बनाते थे। और आलू के पराठे जी किसी से भी ज़्यादातर तेल से ही बनाते थे। अब तो तेल अच्छे नहीं लगते। लेकिन अगर तेल के बनाओ ना तो तुम कुरकुरे कुरकुरे हो जाते हैं, और रिफाइंड से नहीं होते। घी से हो जाते हैं कुरकुरे, और रिफाइंड से नहीं होते। रिफाइंड से एकदम मुलायम मुलायम रहते हैं। तो मैं पराठे बना चुकी हूँ, और मैं, गर्मी लग रही थी तो बाहर आ गई, हवा में बैठ गई ठंडी ठंडी दरवाजे के सामने। और देखो कितनी अच्छी मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा और हल्की हल्की। और देखो मेरे सामने खेत है, और खेतों में जो क्या कहते हैं, वो लगी हुई थी ना, तो वो तोड़ रहे हैं। सब्जी वगैरह के खेत हैं सारे, और इधर सांड खड़े हुए थे देखो, और ये लड़ रहे आपसी में। और जब आपसी में लड़ रहे तो मैंने मैंने कहा मैं ना थोड़ा सी वीडियो बनाऊं इनकी। और अब हट गए हैं दूर। तो अभी जब मैं आई थी तो बहुत तेज लड़ रहे थे। और ये सारे ना, यहाँ पर ना तुरैया के पेड़ हैं, तुरैया की ये खेती है सारी। सब्जियों की इन्होंने खेती, जब कभी भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम भी सब्जी ले आते हैं। तो यहाँ तुरैया की सब्जी है, और मतलब सारी सब्जी उगाते हैं ये लोग यहाँ पे, सामने हमारे घर के सामने है। और बहुत अच्छा लगता है, और सारे तोड़ने लग रहे हैं। और जो फुलवारी सी सारी लगी हुई है तो तोड़ने लग रहे हैं। और जब हरे भरे पेड़ हो जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जब हमारा घर ऐसी जगह है, और हमें कभी, हम ऐसे जगह पे कभी नहीं रहे, और पहली बार हम ऐसी जगह पे रहे हैं। तो जो कि, और सामने ये गांव वालों के ये बने हुए हैं स्थान पितरों के, तो ये हमारे घर के सामने बने हुए हैं। तो हम यहाँ, और खेत है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगता है। और सामने देखो रोड है, रोड पे चलते रहते हैं। इधर मंदिर बना हो तो पीपल है मंदिर का, देखो ये जल चढ़ा रहा है ना। मैं भी कभी जाती हूँ तो अपने जल वगैरह चढ़ा जाती हूँ मंदिर पे, और ये पीपल पे। तो यहाँ रोज मंदिर पे आते हैं पूजा पाठ करने के लिए। और सामने देखो भट्टा है ना, चुगनी है भट्टे की, इसमें से धुआं निकलता है इतना सारा कि इधर आ जाता है। और देखो लड़के, ये हमारी तरफ ही आ रहा है, और ये इतना मक्कार है सांड मेरा। देखो इधर की साइड में, मैं आपको पेड़ दिखाऊंगी। अभी ये आ गया, खड़ा हो गया है। मैंने पेड़ लगाया था, इसमें भी लगाया था, लेकिन ये होने नहीं देते, गाय सांड, और ये होने नहीं देता, और खा जाता है सारा पेड़। इतना अच्छा फूल, गुड़हल गुड़हल का पेड़ था, और ये आके खड़ा हो गया है इधर को। और रोजाना जब भी मैं लगा, बड़ा हो जाता है पेड़, देखिए मैं दिखाऊंगी आपको, देखो कैसा हो गया मेरा पेड़। इतना घनेरा, इतना बड़े बड़े फूल, इतने सुंदर सुंदर फूल आ रहे थे। और तुलसी का भी पेड़ था, और सारा खा गया मेरा, सारा गिरा गिरा के खा जाता है। और मैं इस सांड से बहुत परेशान हूँ। और कभी होता है तो सामने देखो अच्छा लगता है। और कबूतर भी, पक्षी वगैरह चुनते रहते हैं, तो मैं दाना वाना डाल आती हूँ इनको।
खिलाने को तो मैं खिलाती हूँ, जो भी होता है, गाय आती रहती हैं तो गायों को खिलाती रहती हूँ। जो भी मेरे पे बनता है मैं इनकी सेवा करती हूँ। और ठाकुर जी ने मुझे दी है, अब तो मैं उनके हिसाब से मैं करती हूँ सेवा इन लोगों की, पक्षियों की, गाय वगैरह को देना ये हमें करना चाहिए, क्योंकि वो तो बेजुबान होते हैं। भगवान ने ये हम जब हमको दिया बनाया है ऐसा, तो हमें थोड़ा सा इनके लिए भी हमें थोड़ा बहुत निकालना चाहिए, क्योंकि ये बेजुबान होते हैं। तो हमें थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से, और हमारे नसीब में लिखा है कि इनके लिए हम निकालें, तो हम थोड़ा थोड़ा जितना बन जाता है हम इनके लिए दाना पानी डाल आते हैं। और और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करने में। और इतना अच्छा लगता है कि मैं जब भी आता है मेरा हाथ रुकता ही नहीं है, मैं निकाल के डाल ही आती हूँ इन पक्षियों को। और सबको जो इतना साड़ वाड़ होते हैं तो इसका, तो फिर मैं जब मेरे थोड़ा सा पसीना वसीना, मेरा खाना बना के फुर्सत हुई, पसीना सूख गया मेरा, तो मैं झाड़ू लगाने लगी। बाहर गंदा पड़ा हुआ था बहुत, तो काफ़ी टाइम हो गया तो मुझे, तो मैं देखो मेरी फोल्डिंग का ये जो पेच निकल गया है, पेच निकल गया। इसे मैं कई दिन से ढूंढ रही, और वो जब भी हम बैठते उस पर तो वो हिलती थी, बहुत बुरी तरह से हिलती थी। अब ये पेच मिला है मैंने, कई दिन से मैं झाड़ू भी लगा रही हूँ और मिलना नहीं था मेरे को, और पता नहीं आज अचानक से कैसे मेरी झाड़ू में आ गया। तो मैं देखो मैं उठा के लाई और मैंने इसको लगाया, कस दिया हल्की हाल। ये फोल्डिंग जब भी हम इस पर खड़े होते तो हिलता था, तो मैंने इसे कस दिया। और हाथों से नहीं कर टाइट कसा हुआ था, फिर मैंने इसे प्लास लिया तो प्लास से कसा है इसको। देखो इस तरीके से मैंने प्लास से कसा इसको, तो जब ये मजबूत हुआ, इस इधर देखो, अब उल्टा कस रही थी फिर मैंने सीधा कसा इसको। तो देखो मैंने इस तरीके से कस दिया है इसको। और आज के लिए इतना ही। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो